सब टोटल का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सब टोटल का अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको आप उपयोग कह सकते हैं। उपयोग मतलब कि जो बहुत सारे जोड़ हो सकते हैं, बहुत सारे संख्याओं का योग हो सकता है, उसमें से कुछ संख्याओं का जो योग होता है उसे आमतौर पर सब टोटल कहते हैं। यानी कि अ सब टोटल इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड जनरल मैथमेटिक्स टू रेफर टू द सम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज विद इन अ लार्जर ग्रुप। यानी कि किसी लार्ज ग्रुप में कुछ संख्याओं का जो टोटल करते हैं उसको हम सब टोटल कहते हैं। इसके अलावा इसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब होता है। यानी कि अगर हम सबसे पहले अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात करें तो अकाउंटिंग और फाइनेंस में इसका मतलब होता है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब टोटल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू शो द सम ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिवेन्यूज और एक्सपेंसेस। यानी कि किसी एक कैटेगरी के हम रिवेन्यू या एक्सपेंसेस की बात करते हैं अकाउंटिंग या फाइनेंस में, तो उस समय उसको उसका सब टोटल कहा जाता है। यानी कि पूरा टोटल नहीं है, ये सिर्फ उस कैटेगरी का टोटल है। या इसका एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि आप ये कहें, फॉर एग्जाम्पल अ फाइनेंशियल रिपोर्ट माइट हैव सब टोटल्स फॉर वेरियस एक्सपेंसेस कैटेगरीज, एग्जाम्पल सैलरीज, रेंट्स, यूटिलिटीज। यानी कि सैलरी का अलग टोटल कर दिया कि सैलरी हमने इतनी दी, यूटिलिटीज में हमने इतना पे किया, रेंट में हमने इतना पे किया, तो वो अलग अलग सब का सब टोटल हो गया, तो इसको सब टोटल कहते हैं। एक्सेल और स्प्रेडशीट में जितनी आप संख्याएं लेते हैं उनका जो टोटल होता है उसको सब टोटल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 2 कॉलम चुने, उनका जो सब टोटल है या पूरे कॉलम का जो सब टोटल है वो आपका सब टोटल हो गया। अगर हम बात करें शॉपिंग की या इनवॉइसेस की, यानी कि जो बिल में आप सब टोटल आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसका मतलब होता है कि आपने जो भी आइटम खरीदे हैं उन सब का जो बिल है वो टोटल ये है। यानी कि इन एवरीडे लाइफ a subtotal is often found on shopping receipts or invoices showing the sum of all the items or services purchased before taxes and additional charges are applied। यानी कि ये जो टैक्स लगने से पहले जो सब टोटल होता है उसको सब टोटल कहा जाता है। टैक्स लगने के बाद वो अमाउंट और बढ़ जाता है, उस पर टैक्स या अदर चार्जेस कोई और होंगे तो वो लगाए जाएंगे। फिर अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अ सब टोटल कैन रिप्रेजेंट द सम ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर्स विद इन अ लार्जर सीक्वेंस। यानी किसी भी लार्ज सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं उनका एक जो सम होता है उसको हम सब टोटल कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि 5 से लेकर 8 तक का या 5 से लेकर 50 तक का आप सब टोटल कर दीजिए तो वो एक सब टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके का इसको हम एक सब टोटल कह सकते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए हम कहें, इफ़ यू वांट टू फाइंड सब टोटल ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इन अ सीक्वेंस। यानी कि कोई भी एक सीक्वेंस आपको दिया, उसमें जो पहले 5 नंबर हैं उनका आपको सिर्फ टोटल करना है, तो उसको आप एक सब टोटल कह देंगे। यानी कि यू वुड ऐड दोज 5 नंबर्स टुगेदर, उन सबको आप आपस में जोड़ लेंगे और वो आपका सब टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से सब टोटल का जो इस्तेमाल है वो आमतौर पर कई चीज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए या किसी एक कैटेगरी की चीज़ों को जोड़ने के लिए, या उनका योग जो होता है, जोड़ के बजाय योग कहना ज़्यादा बेहतर है, तो योग जो होता है उसको आप सब टोटल कहते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।